तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ मॉर्निंग और इवनिंग यानी पूरे दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो बने रहें व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे व्लॉग में, आपको देखते रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई ब्लॉग में। मैं हूँ जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। अभी मैं जस्ट आ रही हूँ हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल में गई थी, मैं बैठ गई थी थोड़ी देर यहाँ पर और दीपक लगा हुआ है यहाँ पर उठ के सीधे लैपटॉप में। और दो डॉगीज यहाँ पर सोए हुए हैं हमारे। लैपटॉप ख़राब हो गया था, उसको ठीक करा के अब फिर से ये लैपटॉप में लग गया है। पापा ने इसको इतना बिगाड़ के रख दिया है ना, पूछो मत। ये मैं इसको लैपटॉप देती नहीं हूँ, लेकिन ये पापा से शिकायत लगाता है कि मम्मी मुझे लैपटॉप नहीं दे रही है। पापा भी मजबूर हो जाते हैं, तो इससे उनका दिल जो है वो पिघल जाता है। लेकिन मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं पिघलता, मैं इसको देती नहीं हूँ। पापा के कहने पर मुझे देना पड़ता है और पापा फिर मेरे को डांटते हैं नहीं दूंगी तो। मैं करती हूँ काम और मेरे पीछे आपको तेल भी दिख रहा होगा, ये तेल लगा रही हूँ मैं, इससे बाल बहुत अच्छे भी हो रहे हैं। और खुशी भी लगाती है, खुशी के बाल भी अच्छे हो रहे हैं। खुशी बोली कि मम्मी मेरे बाल भी अच्छे हो रहे हैं, मेरे भी अच्छे हो रहे हैं। अब देखती हूँ रुकने का क्या होता है सीन। और मतलब थोड़े बहुत आजकल तो रुक ही रहे हैं, जैसे पहले गिरते थे वैसे नहीं गिर रहे हैं। तो यही चल रहा है सुबह के टाइम पे। अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हो रखा है और काम भी कुछ नहीं हो रखा। अब काम भी करती हूँ और नाश्ता भी बनाती हूँ। बने रहे, नहाने का काम हो रखा है बस। तो बाहर का मौसम भी देख सकते हैं दोस्तों, भयंकर गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी। यानी सुबह सुबह ये हाल हो रहा है गर्मी का। इतनी तेज़ धूप जो है वो आ गई है। और आजकल मैं बहुत अच्छी अच्छी सब्जी खा रही हूँ। यहाँ पर से देखो कितनी बढ़िया सब्जी हो रखी है मेरी। फूल भी खिलने लग गए हैं प्यारे प्यारे से वाइट कलर के। कुछ टाइम बाद ये पूरा ही खिलने लग जाता है, पूरा ही फूल इसमें हो जाते हैं। जैसी बारिश शुरू होगी ना तो ये पूरा फूलों से भर जाएगा पेड़ मेरा। तेज़ धूप लग रही है सुबह सुबह। और अब मैं काम करती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं, उनको करती हूँ। बने रहे आप ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो सारे काम पड़े हुए हैं। हाँ, और किचन का तो मैंने लगभग लगभग कर ही दिया है, किचन की क्लीनिंग कर दी है। और साथ में बर्तन वगैरह जो थे थोड़ा बहुत वो मैंने धो दिए, बस थोड़ी सी बर्तन और हो गए हैं चाय के। और पानी भी भर दिया है घड़े में। तो यही चल रहा है सुबह के टाइम पे। अब मैं करती हूँ फटाफट काम। तो बस हो गई है काम की शुरुआत पूरे दिन भर की, और यहाँ से हो गई है। और नॉन स्टॉप अब जो है पूरा दिन काम में लगे रहना पड़ेगा। बस कुछ ही देर दिन में एक आध घंटा आराम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन नॉन स्टॉप यूं ही काम में लगते रहना पड़ेगा। तो हर हाउस वाइफ यूं ही काम करती है घर के, लेकिन कुछ लोगों को ना घर के काम दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े यानी बहुत सारे काम होते हैं। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उस घर में बहुत ही काम पड़ जाते हैं। तो जैसा कि मेरे घर में भी आप देख सकते हैं, मेरे छोटे दो बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, दो बड़े हैं। तो लेकिन कुल मिला के जो भी है ना, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं। क्योंकि चार भाई बहन हैं तो वो इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं घर में, इतना ज़्यादा धमाल मचाते हैं। कभी खेलते हैं, कूदते हैं, हँसते हैं। और यूँ ही जो है पूरा दिन भर लगे रहते हैं। और साथ में 3 जो हैं वो मेरे घर में पशु भी हैं और उनको भी हम लोग बहुत सारा प्यार करते हैं। तो ये बार-बार यहाँ पे बेड में चढ़ जा रहा था और इसको मैं पसंद नहीं करती हूँ बेड में चढ़ना इसका और किचन में आना। लेकिन फिर भी जो है ये आ ही जाते हैं, किचन में भी आ जाते हैं और बेड में भी चढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक है खुशी ने इनको बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रख दिया। खुशी ना बिल्कुल नहीं समझती है मेरी बात को कि इसको जो है डॉगी को बिस्तर में नहीं रखना है, क्योंकि मानती नहीं है। मेरे बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बेड पे तो रखने नहीं देती हूँ। लेकिन वो क्या करती है ना, अपने बेड पे इसको चढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा सर में चढ़ा के रखा है। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ काम में और साथ ही बच्चों को भी डांट रही हूँ। तो यहाँ पर दीपक लगा हुआ था अपने लैपटॉप में और घर की जो है मैं कर रही थी झाड़ू निकाल रही थी। तो बच्चों से मैंने बोला कि कभी-कभार तो बच्चे भी झाड़ू लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं ना, उनसे उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। जैसे कि वो बेड के नीचे से हो या सोफ़े के नीचे से, टेबल के नीचे से वो क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं ना, ऊपर-ऊपर से ही झाड़ू लगा के साफ़ कर के घर को साफ़ कर देते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे आज बच्चों ने झाड़ू लगाया तो कल फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू। मैं सोचती हूँ कि बच्चों ने कल अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया होगा, तो आज मैं ना पूरे घर के अच्छे से सफाई कर दूँगी और पूरे घर वो बेड के नीचे से या सोफ़ा कुछ भी हो, तो उनके नीचे से मैं सारा डस्ट निकाल के अच्छे से सफाई कर दूँगी।
तो यही होता है मॉर्निंग में। तो घर में सबसे ज़्यादा पता है क्या मिलते हैं, बाल। जो बालों से इतनी ज़्यादा मेरे को गुस्सा आता है, पर क्या करें ना। हम तीन क्यों 4 जने हैं हम बालों वाले, 3 मेरी बेटियाँ और मैं। और सबसे ज़्यादा बाल तो मेरे और निहारिका के आजकल इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, और वो सारे झाड़ू में जो है वो लग जाते हैं, तो बड़ी गुस्सा आता है। क्योंकि वो झाड़ू लगाने में बड़ी दिक्कत करते हैं, और उसके बाद सारा घर में मैंने झाड़ू तो लगा दिया था, लास्ट में आ गई थी झाड़ू की बारी। तो मैं सोचती हूँ ना कि झाड़ू को भी धो दूँ, और ये वाला झाड़ू इतना अच्छा होता है ना, जब से मैं प्लास्टिक वाला झाड़ू ला रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं ना 2-3 दिन में धो ही देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वही झाड़ू जो है फिर मंदिर में जाता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि झाड़ू को भी साफ-सुथरा ही रखना चाहिए, और उसमें बाल जो होते हैं वो धोने से भी निकल जाते हैं। और यहाँ पे मेरा अब लगने लग गया है पोछा, और आज तो मैं बिल्कुल घुटनों से ही पोछे को लगाऊँगी, मतलब पैर से नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब बैठ के लगाऊँगी, घुटने टेक के लगाना ही पड़ता है। और होने को हम वाइपर से भी लगाते हैं, वाइपर वाला पोछा भी लगाते हैं। डंडे वाला पोछा लेके आई थी बीच में, खुशी ने ना इतना ज़ोर-ज़ोर से पोछा लगा-लगा के वो पोछा तोड़ दिया है, तो आजकल वाइपर से पोछा चल रहा है। मैं तो ज़्यादातर ये मतलब बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना ऐसे सफाई अच्छी हो जाती है। और जो फर्श के कोने-कोने हैं ना वो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, और मतलब अच्छे से सफाई हो जाती है, पूरा डस्ट जो है उसके साथ निकल जाता है जो बचा हुआ होता है। और वाइपर से होती तो है सफाई, लेकिन उससे उतना मतलब जैसे बेड के नीचे लगाना है, या सोफ़े के नीचे लगाना है जहाँ हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ के लिए सही है। और जैसे कभी कमर में पेन होता है, या मन नहीं करता है झुकने का, बैठने का, तब तो सही है। लेकिन जब स्फूर्ति होती है ना शरीर में, और अच्छा-सा मन होता है, तो बैठ के ही पोछा लगाने को मन करता है। तो सारे घर के काम करके लास्ट में मैं आ गई हूँ किचन में, और पूजा भी मैंने कर ली थी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। जब सारा घर का काम निपट जाता है, सुबह का नाश्ता अगर स्कूल हो तो सुबह ही एक बार नाश्ता बन जाता है, तो वो तो बनाना ही पड़ता है। अगर बच्चे घर में ही होते हैं तो वो नाश्ता मेरा बनता है, सारा काम कंप्लीट होने के बाद, नहाना-धोना सब करके उसके बाद बनता है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह करके आ गई थी, और माधव को भी मैंने हलवा बना के दे दिया था, क्योंकि माधव को हम ज़्यादातर हलवा ही बना के देते हैं। कभी-कभार जैसे सब्ज़ी में प्याज़ वगैरह होता है, तो पहले ही उनके लिए हलवा वगैरह बना के हम भोग लगा देते हैं, और ज़्यादातर हम प्याज़ कम ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। तो यहाँ पर मेरे छोले बचे हुए थे रात के, वही छोले मैंने यहाँ पर गरम कर दिए थे, बाकी रोटियाँ सेंक ली थी फटाफट से, और उसके बाद फिर मैं दे दूँगी बच्चों को। सुबह का नाश्ता मैं भी करूँगी, और साथ-साथ ही यहाँ पर टाइम भी हो ही गया था, 10:30 हो गया, 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था। तो शिखा कॉलेज गई थी, वो आजकल आ जाती है जल्दी, तो 12 बजे वो कभी घर आ जाती है, तो आज स्कूटी लेके गई है, तो शायद 12 बजे घर आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि साथ के साथ हाथों के हाथ खाना भी बना देती हूँ, क्योंकि घर आते ही ना बच्चे खाना माँगते हैं। चाहे वो सुबह उसी समय खा के क्यों ना जाए, लेकिन उनको घर से आके तुरंत खाना चाहिए होता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं टमाटर लेके आई थी, रात को सब्जियाँ लेके आई थी, तो वो मैंने वैसे ही रख दी थी फ्रिज में, और फिर मैंने सोचा यार इनको धो के रख देते हैं, क्योंकि कभी कभार ना बच्चे भी खाना बनाते हैं। खुशी ज़्यादातर खाना बनाती है, या ये लोग मैगी वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो इसलिए टमाटर अगर धुले हुए हो फ्रिज में तो सही रहता है, नहीं तो बच्चे ऐसे ही काट देते हैं। तो ये दाल मैंने भिगो के रख दी थी थोड़ी देर पहले, मतलब ज़्यादा नहीं, ये इसलिए भिगाती हूँ क्योंकि इसमें जो पॉलिश होती है, या जो गंध होता है ना, वो थोड़ी देर अगर आप 5 मिनट इसको भिगा दो ना, तो वो पूरी भीगने से निकल जाती है और साफ़ हो जाती है। ऐसे दाल को हमेशा धोना चाहिए। तुरंत हाथ के हाथ दाल धो के ना, वो मतलब उसमें से अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है उसकी। थोड़ी देर भिगा दो, चावल हो या दाल हो, 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आप इसको भिगाओगे ना तो इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। चावल तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, और दाल भी, उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए 5 मिनट इसको भिगा दो, और उसके बाद धो तो बहुत अच्छी दाल बनती है। तो यहाँ पर फाइनली मैं बनाने लग गई हूँ दिन का खाना। खाने में आज बन रही है अरहर की दाल, और सिंपली मतलब खाली टमाटर डालते हैं, हम प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि घर में आजकल माधव है दिन तो में उनको भी और लगा। रात को किचन में खाना बनाना यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है दिन में, अभी तो तब भी थोड़ा ठीक है, रात को तो बिल्कुल ही मन नहीं करता खाना बनाने का। फ़ोन आ रहा है मेरी किसी का, बात कर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी सो के उठी हूँ जस्ट, तो शाम का टाइम है, अभी 5 बजे हैं। सो गई थी दिन में, आजकल क्या कर सकते हैं, दिन में इतनी गर्मी है, भयंकर गर्मी हो जा रही है, तो सो जाते हैं। बाहर आओ शाम को ना, अभी भी इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, पैर में मतलब
पैर फर्श में नहीं रखे जा रहे हैं, बाहर, अंदर तो भी बाहर इतना गर्म हो रहा है, फर्श बिल्कुल इतना तप रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन में। और सो गई थी दिन में, तो अभी उठी हूँ मैं, उठ के अब आ गई हूँ किचन में। खुशी ने चाय बना के दे दी थी, चाय पी ली, वहीं बिस्तर में चाय पी के आ गई हूँ। और बाकी सासू माँ की तबीयत थोड़ा सा ढीली चल रही है, तो वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उनको चाय देने के लिए गई है खुशी। तो मैंने बोला जैसे पूछ के भी आना, खाना कुछ खाना होगा तो फिर खाना देने में चले जाऊँगी। थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा नहीं ठीक है, और हल्की फुल्की तबीयत ख़राब है, तो हमने किसी को बताया भी नहीं कि तबीयत ख़राब हो रही करके। और अभी मेरे को करना है किचन के काम। दिन में खाना खा के बर्तन, मैं चले गई थी अंदर, तो बच्चों ने फिर खाया मेरे खाने के बाद, तो बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, बाकी किचन भी समेटना है। बहुत गंदा कर रखा है बच्चों ने किचन, ये देख सकते हैं आप, पीछे कुकर पड़े हुए हैं। तो ये किचन के काम ना कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होंगे। जैसे साफ़ सफाई करो उसके बाद फिर से वही हालत हो जाती है घर की। तभी करती हूँ मैं काम, किचन समेटती हूँ, फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और स्लैब की जो मैंने सफाई कर दी है, तो बर्तन देख सकते हैं आप। हे भगवान, इतने सारे बर्तन बना रखे हैं। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार पानी का गिलास को सिंक में डाल देते हैं, और उसको धो के ऊपर नहीं रखते हैं। दोबारा से पानी पियेंगे तो वो भी फिर सिंक में ही जाता है। तो ऐसे करते करते ना बर्तनों का सिंक जो है वो भर जाता है। तो दिन में आज मैं थोड़ा सा आलस मैंने कर लिया था, मैं सो गई खाना खाने के बाद, तो बर्तन शाम को ना उसके डबल हो चुके थे। तो और मतलब वो भीगे भी नहीं थे, तो मैंने साइड पर कुकर लगा दिए, क्योंकि ये जब भीग जाएंगे ना तो उसके बाद मांजूंगी। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके मैंने बर्तन धोते रही, क्योंकि सिंक में तो जगह ही नहीं थी। तो थोड़ा थोड़ा करके बर्तन मैंने यूं ही साफ़ कर लिए थे। तो 50 मिनट मुझे डेली मॉर्निंग क्लीनिंग में सुबह लगता है, और ऐसे ही मेरे को ठीक शाम को भी लगता है इवनिंग में, और ज़्यादा टाइम लगता है मॉर्निंग में। तो वो मेरा डेली का होता है 50 मिनट्स का। तो यही चल रहा है अभी, और फटाफट से बर्तन वगैरह धोते हैं, और उसके बाद फिर चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि किचन का जो काम है ना अभी इवनिंग का, वो बर्तन धोने के बाद जो चाय वगैरह होता है वो उसके बाद ही पीऊँगी। क्योंकि पहले ही बर्तन अगर नहीं धुलेंगे फिर चाय बनाऊँगी ना, फिर उसके बाद आलस सा आने लगता है। तो इसीलिए पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप होम व्लॉग लेके आओ दीदी, आपके होम व्लॉग काफ़ी अच्छे लगते हैं करके। तो बहुत सारे मैसेज थे मेरे पास, और काफ़ी 1 साल 1.5 साल से पहले से आ रहे थे, क्योंकि मैं पहले जो मैंने होम व्लॉग बनाए थे तो वो काफ़ी पसंद किए लोगों ने, और उसके बाद डेली आते थे कमेंट्स कि आप दोबारा से क्लीनिंग व्लॉग लाओ करके। तो इसीलिए मेरे आजकल थोड़ा क्लीनिंग व्लॉग चल रहे हैं, और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इवनिंग और मॉर्निंग रूटीन शेयर करने में, और बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने घर के काम भी हो जाते हैं, और साथ साथ ही व्लॉग भी बन जाते हैं। थोड़ा सा इसमें ये होता है कि मतलब काम करते वक्त जो है वो हम मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि काम जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं, और उस टाइम पे उतना बोलना मतलब बोलना और व्लॉग में संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए वॉइस ओवर करनी पड़ती है, और काफ़ी टाइम भी लगता है एडिट करने में वीडियो में। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है। नहीं तो अदरवाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये व्लॉगों को, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप लोग पसंद करते हो ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मन करता है कि चलो आप लोग पसंद कर रहे हैं तो बना ही देते हैं करके। तो अभी मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, और उसके बाद मैं चाय वाय बनाऊँगी, फिर चाय पियेंगे। तो फाइनली बर्तन मेरे पूरे धुल चुके हैं, और सारे बर्तन धो के ये ना टब में से बाहर भी गिरने लगे थे, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और पानी भी भर लिया था मैंने, शाम का टाइम है तो पानी भी आ गया था, वो भी भर लिया है। तो फाइनली काम तो हो ही गए हैं, अब रहेगा सीधे खाने पीने का काम। और पहले चाय पीते हैं मस्त वाली, उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे रात को। तो यही था, आप लोग बहुत पसंद करना इस ब्लॉग। सारा ख़त्म हो चुका है, अभी मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं। अब थोड़ी देर में होगी खाने पीने की तैयारी, और शाम का जो काम है, इवनिंग टाइम का जो काम है वो सारा निपट चुका है। और ये है इंडियन मॉम के कुछ ऐसे काम जो कि दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम होते हैं जो कि लगता है जेंट्स लोगों की, औरतें कुछ काम नहीं करती हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं भाई अंदर के, जो हम मतलब दिखाई नहीं देते, लेकिन काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इन्हीं में जो है थकान हो जाती है, पूरे दिन जो है हमको
उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर दौड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन्हीं कामों में जो है हम लोग थक जाते हैं। मैं ही नहीं, हर हाउसवाइफ का यही काम है। हर हाउसवाइफ जो है वो ऐसे ही थक जाती है, तो शाम को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। आज तो मैं दिन में थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, तो थोड़ा सा मतलब थकान नहीं हो रही उतनी, लेकिन शाम को और नहीं तो अगर दिन में अगर थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिले ना तो बहुत थकान हो जाती है। पैरों में बहुत दर्द आता है, पैर भारी हो जाते हैं ऐसे, और ऊपर से भाग दौड़ का इतना काम होता है। मैं तो 2 चक्कर तो मेरे हॉस्पिटल के लग गए हैं, और घर के काम सब हुए, खाना पीना हुआ ही, मतलब सारे ही काम। तो अभी खुशी और निहारिका हॉस्पिटल गए हैं, वो भी आने वाले होंगे, और अब मैं बनाती हूँ खाना। देखो आज खाने में क्या बनता है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर, तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। स्वस्थ रहें, सेफ रहें और मेरी वीडियो देखते रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।